हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से परचेस ऑर्डर्स और सेल्स ऑर्डर्स को टैली में मैनेज कर सकते हैं और किन किन का परचेस ऑर्डर्स और सेल्स ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग है, उस रिपोर्ट को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो परचेस ऑर्डर्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी पार्टी को, हमारे सप्लायर को माल खरीदने के लिए हम कोई ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं परचेस ऑर्डर। उसी तरह से जब हमारा कस्टमर हमें कोई उसका परचेस ऑर्डर देता है तो हमारे लिए वो बन जाता है सेल्स ऑर्डर बच्चों, क्योंकि अभी हमको सेल्स को फुलफिल करना होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग वाउचर्स में जाएंगे। परचेस ऑर्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पर अदर वाउचर्स में जाना पड़ेगा। अदर वाउचर्स में आपको यहाँ पर शो इनएक्टिव पे जाना पड़ेगा। जब आप पहली बार परचेस ऑर्डर बनाएंगे तो आपको शो इनएक्टिव पे जाना पड़ेगा और आप यहाँ पर जब परचेस ऑर्डर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर परचेस ऑर्डर आ गया। इस पर आप एंटर करेंगे तो वो बोलेगा कि परचेस ऑर्डर भी एक्टिवेट नहीं है, क्या आप इसको एक्टिवेट कर दें? आप उसको एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो देखिए परचेस ऑर्डर खुल जाएगा। अब हम समझ लीजिए किसी सप्लायर से हम गुड्स, सप्लायर को हम लोग हमारा परचेस ऑर्डर इशू कर रहे हैं। हमने यहाँ पर उन्हें 100 मोबाइल फ़ोन का 15,000 के भाव में हमने उनको परचेस ऑर्डर इशू करा है बच्चों। अब हमने यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको अपना टैक्सेस भी लगाना है परचेस ऑर्डर में तो आप यहाँ पर टैक्सेस भी अलग से लगवा सकते हैं, और CGST और SGST, क्योंकि हमने जो सप्लायर बनाया है वो हमारा लोकल सप्लायर था, मतलब हमारे ही स्टेट का सप्लायर बनाया है। अगर आपका सप्लायर बाहर का है जिसके लिए परचेस ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं तो आप सप्लायर के लेजर में आप उसको बाहर के स्टेट का, उसका जो भी स्टेट है आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप IGST भी लगा पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको एंटर करके हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम सीखते हैं कि सेल्स ऑर्डर किस तरह से हम लोग देते हैं। सेल्स ऑर्डर के लिए भी सेम फंक्शन है। हमको अदर वाउचर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप सेल्स लिखोगे तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले शो इनएक्टिव करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे सेल्स ऑर्डर लिखेंगे तो देखिए वो आएगा और आपको यहाँ पर एंटर करके उसको एक्टिवेट करना है। आप सेल्स ऑर्डर जो है अपने कस्टमर को दे रहे हैं। यहाँ पर हम एक कस्टमर का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कस्टमर जो होता है हमारे लिए डेटर्स होगा। हम मान लेते हैं कि हमारे लिए कंज्यूमर है ये। यहाँ पर एंटर करते हैं कंज्यूमर लिखकर, और यहाँ पर उसका स्टेट डालना ना भूलें कभी भी। अगर आप GST में कर रहे हैं तो, अगर आप GST में नहीं कर रहे हैं तो हमें स्टेट डालने का कोई इतना बड़ा औचित्य नहीं है। जब हम हमारे कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, समझ लीजिए हमने यहाँ पर उससे 50 पीस का ऑर्डर लिया है और हमने उसको जो बेचा था वो 20,000 रुपये प्लस टैक्सेस में हमने उसको बेचा था। तो आप यहाँ पर CGST और SGST लगाकर आप इसका सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं इस कस्टमर का। इसको एंटर करके आपको सेव करना है। अब आपको अगर ये देखना है कि किन किन पार्टीज़ का परचेस ऑर्डर ड्यू है, मतलब अभी तक हमको माल रिसीव नहीं हुआ है, और किन किन पार्टीज़ का या कस्टमर्स का सेल्स ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, मतलब हमने अभी वो सेल्स ऑर्डर फुलफिल नहीं करा है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर Alt-G कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीधे परचेस ऑर्डर। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी, परचेस ऑर्डर्स ड्यू ओनली। तो ये सब यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो ये आपको बता देगा कि देखिए यहाँ पर अभी आपको मोबाइल आने के थे, सप्लायर नाम की पार्टी से 100 पीस आने के थे और बैलेंस क्वांटिटी में भी 100 दिखा रहे हैं, मतलब अभी तक ऐसा कुछ भी पीस नहीं आया है। तो आपने इसको ऑर्डर दिया था 1 अप्रैल को। ठीक है, इस तरह से आप परचेस ऑर्डर्स की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और आपको ये देखना है कि सेल्स ऑर्डर में हम लोगों ने किस किस पार्टी को कमिटमेंट दे रखा है बट अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो आप Alt-G करेंगे। Alt-G में आप यहाँ पर सेल्स ऑर्डर लिख सकते हैं। सेल्स ऑर्डर ड्यू का रिपोर्ट आ जाता है, यहीं पर आप एंटर करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर आ जाता है कि आपके कस्टमर को आपने 50 पीस 20,000 रुपये प्लस टैक्स, 20,000 रुपये प्लस टैक्सेस के भाव में आपने उसको कमिट कर रखा है, पर अभी तक आपने उसको डिलीवर नहीं किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थोड़ा डिटेल में हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारा टैलेंट मार्क एकेडमी के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन कोर्सेज में ऑप्शन में जाकर आप हमारा पूरा कोर्स का करिकुलम देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर गेट कोर्स डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स करिकुलम भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहीं से आप नीचे एट लास्ट यहाँ पर आप हमारे डेमो सेशंस देखने के बाद आप यहीं से हमारा कोर्स कंटेंट भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।